हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो महिला के बिना कोई भी दिन हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक ख़ास दिन बनाया गया है, तो उस ख़ास दिन को हमें बिल्कुल मनाना चाहिए। और बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, क्योंकि आज थोड़ा सा भावुक हूँ बोलने में ही, क्योंकि सोच कर देखिए ज़रा, अतीत में बहुत पीछे अगर हम समय के जाते हैं तो क्या महिलाओं की स्थिति थी और किस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता था। आज बहुत बेहतर स्थिति में हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। और बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और इस परिवर्तन में ही महिलाओं का विकास हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बधाई देना चाहूँगी उन पुरुषों को जो अपनी महिलाओं को सम्मान देते हैं, अपने आसपास जो भी महिलाएं होती हैं उनको सम्मान देते हैं, तो बिल्कुल उनको बधाई दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि आपके जो सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं, जो उपमाएं होती हैं, वो एक जादू की तरह काम करती हैं। और जब वो जादू की तरह काम करेंगी तो वो जो उससे उनको खुशी मिलेगी, वो सारी खुशी ही वो बांटेंगी, क्योंकि जो हमारे पास होता है हम वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ में बोलना चाहूँगी आज की महिलाओं और पुरुषों को, कहीं से एक जो तुलना होती है ना, वो तुलनात्मक उसका विषय है ही नहीं। महिला का अपना एक स्तर है, पुरुषों का अपना एक स्तर है। और अगर देखा जाए तो महिलाओं को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए और कर ही रही हैं, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, और पुरुष भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सोच को परिवर्तित करना होगा, कि क्योंकि हमारे जो समाज है ना, उसमें एक ऐसे सोच बनाई गई है कि मतलब महिला कमज़ोर है और पुरुष बहुत मजबूत है, तो दोनों इंसान ही ना। फिर भी हमको ऐसे सोचने में आता है कि वो तो पुरुष है, वो सब कर सकता है, वो बहुत मजबूत है, वो कोई भी सिचुएशन में सर्दी गर्मी बरसात सारा कुछ झेल लेगा, भूख भी है तो वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। मतलब इस टाइप से जो सोच हमारी बनी हुई है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। वो भी परेशान होते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें वो 100% देते हैं, तो महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% देती हैं। किसी का किसी से कोई तुलना है ही नहीं, वो अपनी क्षेत्र, बस ज़रूरत क्या है, एक दूसरे को समझने की। ये जो विमेंस डे है, इसका एक तरह से सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इस पर डिपेंड करती है कि आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। आज अगर महिला बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके कारण उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों पर्सन अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि महिला को एकदम से सारी चीज़ों के साथ साथ बाहर का भी सब मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि आर्थिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपनी जगह, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं के पास सारा कुछ होने के बावजूद भी वो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। तो कुछ रहता है जो उन्हें चाहिए होता है, कुछ सम्मान, कुछ खुशियाँ, तो वो सारी चीज़ें आप अपने, सब रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप वो नहीं देते तो कोई भी रिश्ता या रिलेशन लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह पाता। तो सम्मान दीजिए, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है महिलाओं को सम्मान की, क्योंकि इसी की कमी उनके जीवन में सबसे अधिक है। तो आज महिला दिवस पर बिल्कुल अपने आप को सम्मान करिए, आप अपना सम्मान करेंगे। और पुरुषों में से मैं कहना चाहूँगी कि आपकी वाइफ, बहन, माँ, जो भी आपके आसपास जो भी विमेंस हैं, उनका सम्मान करिए। आप सम्मान देंगे ना,
उस सम्मान से वो अपने सफलता के नए आयाम रचेंगी। और एक टाइम के बाद तो देखिए, सेल्फ डिपेंड होना तो अच्छी बात ही है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि महिला को सेल्फ डिपेंड होना ही है। मतलब मैं सेल्फ डिपेंड या अर्निंग्स के उसके खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ। मेरा ये है कि ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए उसको, कहीं ना कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं से अपूर्ण हूँ और मुझे ऐसा करना है। नहीं, उसकी खुद की हॉबीज़ हैं, खुद की जो प्रतिभाएं हैं उसको निकालने के लिए, उसको एक एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उस पर वो काम करती, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे क्यों, क्योंकि उनको वो जो सम्मान है, वो जो चाहिए, जो एक प्रशंसा है जो उनको चाहिए कि हाँ तुम सही कर रही हो। मतलब किसी पुरुष को हम नहीं कहते हैं कि आप जब सारे घर को संभाल रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, तो हम उनसे ये नहीं ऐसे सोचते हैं कि वो आके घर में खाना भी बनाए, है ना। ऐसे ही सोच है ना हमारी कि हम सोचेंगे कि वो आके खाना बनाएं, बच्चों को बराबर से देखें, घर भी साफ करें, कपड़े भी धोएं, मतलब जो भी बराबर जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हम नहीं चाहते हैं कि वो आके मैनेज करें। तो फिर महिलाओं को क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि वो ये सारे काम जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं वो करने के बाद भी वो मतलब बाहर जाके अर्निंग्स करें और पैसा कमा कर लाएँ, या वो जो कुछ भी वॉटेवर जो भी वो काम मतलब करना चाहते हैं। क्यों? इसको ना ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, ये मतलब समझ नहीं है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे इस बात की तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि पुरुष से कोई नहीं कहता है कि आप कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ कमी है आपको। क्यों? क्योंकि वो घर अच्छे से संभाल रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, मतलब पुरुषों का एक बनाया गया है जो कि आपको ये करना है, वो सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। तो उनसे कोई भी ये कहने वाला नहीं होता है कि आप ये अच्छे से नहीं कर रहे हैं या ये कमी है। लेकिन एक महिला को ये कहने वाला तो कोई नहीं होता है, या बहुत ही कम ऐसे लोग होते होंगे, परिवार होते होंगे जिनमें महिला से बोला जाता होगा कि हाँ यार तुम सुबह से रात तक काम करती हो, घर को संभालती हो, बच्चे देखती हो, सारा कुछ समाज जो भी मैनेजमेंट है परिवार का, रिश्तेदारों का, वो सारा तुम करती हो, तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, है ना। अगर उसको ये नहीं भी सुनने मिल रहा है, 1% हम मान लेते हैं कि चलिए उनको ये चीज़ें नहीं सुनने मिल रही हैं, लेकिन अगर उनको ये सुनने मिले कि तुम करती ही क्या हो दिन भर घर में बैठकर, अरे तुमको काम ही कितना होता है, कुछ ही नहीं होता तुमसे, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, ये जो शब्द होते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं और ये जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ये मजबूर करते हैं किसी औरत को अपनी सारी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर इनको निभाते हुए किसी दूसरी जिम्मेदारी को लेने के लिए। अगर ये क्वेश्चन मार्क्स उसके ऊपर ना लगे और उसको एक क्लैप मिले, ये जो क्लैप है ना, ये जो शब्द है ना, वाओ कितने अच्छे से सारा कुछ कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, ये सेंटेंस अगर उसको सुनने को मिल जाए, तो ये जो आजकल हो रहा है ना हस्बैंड वाइफ में, ये जो एक तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लेश होता है, ये जो महिलाएं क्यों एकदम एक अंधी दौड़ में एकदम आगे आजकल जा रही हैं कि नहीं मुझे तो कुछ करना, मुझे तो कुछ करना। देखिए आपकी हॉबी है, आप करिए, बिल्कुल करना चाहिए। आगे एक समय के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ख़ास तौर पर जब लेडीज़ के बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो गई, तो उसको बिल्कुल करना चाहिए, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए, जो उसका दिल करे वो करे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास खाली समय है तो उस समय का सदुपयोग हमें अच्छे कामों में करना चाहिए, लेकिन एक प्रेशर के रूप में नहीं कि तुमको तो करना ही। क्यों? क्योंकि उसको माइंड में कहीं ना कहीं से ये चीज़ होती है कि उससे तो कुछ आता नहीं है, वो तो अच्छा नहीं कर रही है, उसको कुछ करना चाहिए। ये उसे कौन, अगर ये एहसास आपको अपने अंदर से हो रहा है, अपनी खुशी से हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये एहसास आपको किसी के बोलने से हो रहा है, किसी की उपेक्षा से हो रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो मतलब बहुत ही समझने, गहराई से समझने वाली बात है ये, कि एक तरफ हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाकर बढ़ें, उनकी को बराबरी का दर्जा मिले, और एक तरफ हमने उनके कार्य क्षेत्र भी निर्धारित किए हुए हैं
जैसा कि शुरू से आ रहा है कि भाई घर संभालेंगे पुरुष और सॉरी औरतें, और पुरुष हैं जो वो मतलब कमा कर लाएंगे और आर्थिक उसमें सही मतलब पूरा ये अपना वो निभाएंगे भूमिका। तो जब दोनों अपना कर रहे हैं तो फिर दोनों को क्लैप होना चाहिए। हमको अपने जो पुरुष हैं या हस्बैंड हैं उनको बोलना चाहिए कि आप कितने अच्छे से सारा चीज़ों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही, हमारा घर चल रहा है। ठीक है। तो औरतों के लिए भी ये चीज़ सम्मान सूचक शब्द, ये क्लैपिंग्स होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कम से कम नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो तो उनके ऊपर नहीं लगने चाहिए। सोचिएगा मेरी इस बात को, और अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस ये ही एक वो कारण होता है जब हम बिना एक तरह से खुशी के या एकदम नकारात्मकता में कुछ काम करने का सोचते हैं कि नहीं मुझे तो करना, नहीं मुझे तो करना। ये आपको अगर अपने इससे लग रहा है कि हाँ मुझे करना है खुशी से, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं भी करती हैं कुछ, तो भाई आप दुनिया का सबसे महान काम कर रही हैं। आप होम मेकर हैं, आप पूरा घर संभाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा ही आगे चलकर एक समाज का निर्माण करेगा, और वो समाज से ही एक पूरे देश का और उसके बाद पूरे विश्व का निर्माण होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि महिलाएं घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी में अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले खुद को संभालिए, खुद को खुश रखिए, खुद को सम्मान दीजिए। और आज मैंने वीडियो में थोड़ी सी गहराई वाली बातें कही हैं, तो प्लीज़ इस गहराई को समझने की कोशिश करिए और कीमत करिए एक क्लैप की, कुछ प्रशंसा के शब्दों की। यकीन मानिए, अगर आप अपने आसपास की जो औरतें हैं, और चलिए रोज़ नहीं कर सकते, आज उनका स्पेशल दिन है, तो प्लीज़ आज उनके लिए कुछ तारीफ़, कुछ सम्मान सूचक शब्द, कुछ जो वो करती हैं, झूठ नहीं बोल रही, जो कि झूठ नहीं बोलना है कि जो वो नहीं, जो वो करती हैं कम से कम उनकी तो तारीफ़ करिए। वाह कितना अच्छा करे हो, फिर आप देखिए आपकी ये शब्द, आपकी तारीफ़ है एक जादू की तरह काम करेंगे। थैंक यू। आखिरी में फिर से हैप्पी वीमेंस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।